नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मेरे प्यारे मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो एक बार फिर से आपके लिए लाया हूं। आपके लिए सेकंड ग्रेड सोशल साइंस ऑथेंटिक नोट्स एकमात्र चैनल जो सिर्फ 30 मिनट में एक टॉपिक आपका कवर करवा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें कैसा लगा वीडियो, शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैंने कहा है आपको इस चैनल पर भारत के इतिहास को और विश्व के इतिहास को मैं और ला रहा हूँ। इससे पहले अभी तक मैंने राजस्थान के इतिहास के 29 वीडियो आपको इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप ज़रूर देखें मेरे ऑथेंटिक नोट्स, वो मैं प्रत्यक्ष आपको आया हूँ, ज़रूर देखें। वो जो 29 वीडियो हैं वो आपके सेकंड ग्रेड के प्रथम पेपर के लिए तथा आने वाली सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में 30% इतिहास कवर कर रहा है। तो इतिहास के साथ साथ मैं आपके इस चैनल पर सेकंड ग्रेड की सामाजिक विज्ञान की 8 सब्जेक्ट के ऑथेंटिक नोट्स द्वारा आपको पढ़ा रहा हूँ। उसमें मैंने आपको फिलोसॉफी व भूगोल 2 सब्जेक्ट शुरू कर दिए हैं। अभी भूगोल के भी मैंने 4 से 5 वीडियो इस चैनल पर आपके इस चैनल पर ज़रूर डाल दिए हैं, आप ज़रूर देखें। और दर्शन शास्त्र का ये टॉपिक नंबर 6 लेके आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांट का नीति शास्त्र हम पढ़ेंगे आज। जर्मनी के दार्शनिक थे ये। तो शुरू करें वीडियो को। उससे पहले कहना चाहता हूं कि आप नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए, कांट का नीति शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कांट जो थे वो जर्मनी के थे। जर्मनी में कोनिन्सबर्ग के निवासी थे। ये दार्शनिक थे। जर्मन के दार्शनिक रुचि उनकी जो थी वो खगोल शास्त्र में व भूगोल में थी। ज़रूर ध्यान दें आप। क्वेश्चन एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। परिणाम निरपेक्ष नैतिकता का चरम विकास हुआ है कांट के दर्शन में, याद रखना। परिणाम निरपेक्ष नैतिकता का चरम विकास हुआ है कांट के दर्शन में। कांट के नैतिक सिद्धांत को निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत भी कहते हैं। कर्तव्य मूलकता का भी सिद्धांत कहते हैं। ध्यान रखना, कांट के सिद्धांत को कर्तव्य मूलक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ज़रूर आप देखें, कांट के नैतिक सिद्धांत को निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत व कर्तव्य मूलक सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी कार्य का नैतिक मूल्य उसके परिणामों द्वारा नहीं अपितु उस कर्म में निहित मनुष्य की कर्तव्य चेतना द्वारा निर्धारित होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कांट ने। तो ज़रूर आप देखें, समझे बात को। आगे देखिए, सार्वभौमिक नैतिक नियमों का उद्गम बुद्धि द्वारा होता है। नैतिकता का मूल आधार क्या बताया है कांट ने? बुद्धि। याद रखें आप। आगे देखिए, कांट के दर्शन में कठोर बुद्धिवाद का चरम विकास हुआ है, जिसकी आधारशिलता यूनान में सर्वप्रथम सिसिक व स्टोइक ने रखी थी। ध्यान रखें आप। कांट की पुस्तकें ज़रूर याद रखें, बहुत बार पूछी गई है। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ जजमेंट, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, दी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द मेटाफिजिकल्स ऑफ मॉरल्स, ये पुस्तकें। और देखिए, ग्राउंड्स वर्क ऑफ द मेटाफिजिकल ऑफ मॉरल्स, फाउंडेशन ऑफ द मेटाफिजिकल ऑफ मॉरल्स, ये सभी जो कांट की पुस्तकें हैं ज़रूर याद रखें आप। ये सभी नीति शास्त्र पर आधारित हैं। तो पिछली बार क्वेश्चन आया था कांट की पुस्तक निम्न में से नहीं है, तो ज़रूर आप समझे बात को। कांट के अनुसार इस विश्व में तथा इससे बाहर शुभ संकल्प, याद रखें, शुभ संकल्प के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अपने आप में निरपेक्ष रूप से शुभ है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कांट ने कही है। कांट कह रहे हैं कि इस विश्व में तथा इससे बाहर
शुभ संकल्प के अतिरिक्त ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो अपने आप में निरपेक्ष रूप से शुभ है। कांट कहते हैं शुभ संकल्प सभी वस्तुओं के शुभत्व का मूल आधार है। शुभ संकल्प, ध्यान रखें आप, तो बिल्कुल सही बात कांट ने कही है कि शुभ संकल्प ही सबसे महत्वपूर्ण आधार है। कांट ने ड्यूटी फॉर ड्यूटी, कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत दिया है, और यही इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन बार बार बना है। ड्यूटी फॉर ड्यूटी, कर्तव्य के लिए कर्तव्य की बात कांट ने कही है। कांट के अनुसार नैतिक नियमों के प्रति सम्मान की भावना से प्रेरित होकर कर्म करने की अनिवार्यता ही कर्तव्य है। ध्यान रखिए कांट क्या कह रहे हैं, नैतिक नियमों के प्रति सम्मान की भावना से प्रेरित होकर, नैतिक नियमों के प्रति सम्मान की भावना से प्रेरित होकर कर्म करने की अनिवार्यता ही कर्तव्य है। मतलब कुछ भी कार्य आप करें तो पूरे प्रभाव से, पूरे ताकत से करें, तो ही आप उसमें सफल हो सकते हो। तो किसी भी चीज़ में सफल होने का एक ही उद्देश्य है, 100% समर्पण होना चाहिए। तो मेरे इस चैनल को आप ज़रूर देखें, SST वाले ज़रूर देखें, क्योंकि आपको ये जो नोट्स मिल रहे हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये ऑथेंटिक नोट्स हैं आपके लिए। सभी ऑथरों की बुकों को यहाँ समोजित किया है, उसके बाद आपको मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ। तो ज़रूर आप देखें, अधिक से अधिक लोगों को, ज़रूर SST वालों को इस चैनल के बारे में बताएं। स्पेशल SST वालों के लिए बना रहा हूँ वीडियो। कांट, देखो कांट कह रहे हैं कि ड्यूटी फॉर ड्यूटी, कांट के अनुसार नैतिक नियमों के प्रति सम्मान की भावना से प्रेरित होकर कर्म करने की अनिवार्यता ही करते हुए बताया उन्होंने। कांट पर गीता के निष्काम कर्म का प्रभाव पड़ा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, कांट के जो गीता है उस पर गीता व निष्काम कर्म का प्रभाव पड़ा है, जिसके अनुसार मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन कर्तव्य समझकर ही करना चाहिए। कांट की कर्तव्यता में आनंद को भी महत्व दिया। बहुत महत्वपूर्ण बात, आनंद को भी कांट ने महत्व दिया है। आगे देखिए, कांट ने कर्तव्य का विभाजन 2 प्रकार से किया है। ध्यान रखना, कांट ने कर्तव्य का विभाजन विभाजन किया है 2 भागों में। एक तो पूर्णबंधी कर्तव्य और एक अपूर्णबंधी कर्तव्य। पूर्णबंधी कर्तव्य का मतलब, इसे कांट ने कठोर कर्तव्य कहा है, मतलब ये तो करना ही है, एक नियम पूर्णबंधी कर्तव्य में आता है। जबकि अपूर्णबंधी कर्तव्य अपनी शारीरिक व मानसिक शक्तियों का विकास करना और संकटग्रस्त व्यक्ति की सहायता करना, ये अपूर्ण बंदी कर्तव्य हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात। देखिए, एक मैं उदाहरण दूं आपको, जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, ये अंधा व्यक्ति यहाँ से ये रोड क्रॉस कर रहा है, तो आप यहाँ खड़े हो, आप देख रहे हो कि वो अंधा है, तो यहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं, अगर आप उसे सहायता कर रहे हो, आपका कर्तव्य नहीं है, फिर भी आप उसका सहायता कर रहे हो, तो आप ये जो कर्तव्य होगा वो अपूर्णबंधी कर्तव्य होगा। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो भी वो क्या होगा, वो तो क्रॉस होगा। तो ये पूर्णबंदी, ये आपके लिए नियम नहीं है कि आपको उसको मदद करनी है, ये नियम नहीं है। तो ये एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कांट। तो कर्तव्य के 2 भाग बताए, पूर्णबंधी कर्तव्य और अपूर्णबंधी कर्तव्य। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कांट ने। आगे देखिए आप, कांट के अनुसार आदेश जो है वो 2 होते हैं। ध्यान रखना, आदेश 2 होते हैं कांट ने, एक तो सापेक्ष आदेश और एक है निरपेक्ष आदेश। तो कांट ने सापेक्ष आदेश को नैतिक आदेश नहीं माना है। ध्यान रखना, कांट ने सापेक्ष आदेश को नैतिक आदेश नहीं माना है। कांट ने सापेक्ष आदेश के 2 प्रकार बताए हैं सापेक्ष के, हेत्वांशिक आदेश और प्राकृत आदेश। कुछ ही प्रयास करेंगे तो वो है हेत्वांशिक आदेश। प्राकृत आदेश में सभी व्यक्ति प्रयास करते हैं और उससे आनंद की प्राप्ति होती है, तो ये ध्यान रखें आप। आगे देखिए, कांट के अनुसार निरपेक्ष आदेश क्या है, तो उच्चतम नैतिक नियम बताए हैं, उच्चतम नैतिक नियम बताए हैं। ध्यान रखना, उच्चतम नैतिक आदेश कौन से हैं, निरपेक्ष आदेश, जिसे कर्तव्य मूलक सिद्धांत भी कांट ने कहा है। कांट के अनुसार नैतिक नियम स्वतः सिद्ध होते हैं और निरपेक्ष आदेश मनुष्य को इसका पालन करने के लिए बाध्य करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। कांट सूत्र के द्वारा इसको परिभाषित करें निरपेक्ष आदेश को, तो देखिए आप, ऐसे किसी नियम के अनुसार आचरण मत करो जिसे तुम सार्वभौमिक नियम के रूप में स्वीकार करने का संकल्प न कर सको, अर्थात सार्वभौमिकता ही निरपेक्ष आदेश का प्रथम अनिवार्य शर्त बताई है। बहुत महत्वपूर्ण बात कांट ने कही है कि ऐसे किसी नियम के अनुसार आचरण मत करो जिसे तुम सार्वभौमिक
नियम के रूप में स्वीकार करने का संकल्प न कर सको, अर्थात सार्वभौमिकता निरपेक्ष आदेश का प्रथम अनिवार्य शर्त है। आगे देखिए मुख्य नैतिक नियम क्या बताए हैं उन्होंने, तो कांट ने निरपेक्ष आदेश के आधार पर मुख्य नैतिक नियम की स्थापना की है। बहुत महत्वपूर्ण बात, कांट ने निरपेक्ष आदेश के आधार पर उन्होंने कुछ नियम बताए हैं, 4 प्रकार के नियम बताए हैं, ध्यान रखना कांट ने। कौन कौन से, तो पहला देखिए सार्वभौमिकता का नियम दिया है कांट ने। तो देखिए सार्वभौमिकता नियम जो है उसमें कहा है कि सार्वभौमिकता का सिद्धांत भी कहते हैं इसे। तो नैतिक नियम का कोई भी अपवाद नहीं हो सकता, मतलब नैतिक नियम जो है वो तो आपको करने ही हैं। जो नैतिक नियम है उसी को उन्होंने सार्वभौमिकता का सिद्धांत दिया है। तो उन्होंने निरपेक्ष आदेश के आधार पर कितने नैतिक नियम बताए हैं, पहला सार्वभौमिकता का नियम बताया, दूसरा है मनुष्यता को साध्य मानने का नियम बताया है। इसको स्पष्ट सूत्रों में बताएं तो इस प्रकार के कार्य करो कि स्वयं तुम में और दूसरों में निहित मनुष्यता साधन मात्र न रहकर अपने आप में क्या बनी रहे, साध्य बनी रहे। तो बहुत महत्वपूर्ण बात, साध्य के बारे में ज़्यादा फोकस किया है कांट ने, साधन को नहीं माना है कांट ने, ज़रूर आप देखें। स्वाधीनता का नियम बताया उन्होंने, इसके अनुसार कहा कि इस प्रकार के कार्य करो कि तुम्हारा संकल्प अपने आप को सार्वभौमिक नैतिक नियमों का विधायक समझ सके। तो स्वाधीनता का नियम बताया। और अगला एक और नियम बताया है उन्होंने, वो है साध्यों के राज्यों का नियम। यानी इस नियम उपरोक्त तीनों नियमों के अधिक व्यापक हैं। साध्यों के राज्यों का नियम तीनों में से बेस्ट है। इस प्रकार के कार्य करो कि तुम अपने आप को साध्य के को राज्यों के नियम का विधायक समझ सको। तो कांट ने निरपेक्ष आदेश के अनुसार कितने नैतिक नियम बताए हैं, 4 बताए हैं। एक तो है सार्वभौमिकता का नियम, उसके बाद में मनुष्यता को साध्य मानने का नियम, तीसरा है स्वाधीनता का नियम, और चौथा जो है वो है साध्यों के राज्यों का नियम। जरूर याद रखें, साध्यों के राज्यों का नियम। आगे कांट ने नैतिकता की आवश्यकता क्या मान्यता है, कांट नैतिकता की आवश्यकता की मान्यताएं क्या दे रहे हैं, तो 3 प्रकार की मान्यताएं उन्होंने दी है। कांट ने नैतिकता की 3 आवश्यकताएं मानी है। नैतिकता की कितनी आवश्यकता बताइए, नैतिक नियम की 3 आवश्यकताएं, ध्यान रखें आप। एक तो संकल्प की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता और ईश्वर का अस्तित्व। बहुत बार क्वेश्चन बना है। कांट ने नैतिकता की कितनी मान्यताएं बताई हैं, 3, याद रखें और क्रम से भी याद रखें। संकल्प की स्वतंत्रता, उसके बाद में आत्मा की अमरता और ईश्वर का अस्तित्व होना चाहिए। ये तीनों बातें कांट ने कही हैं। और कांट की पुस्तक है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में कहा है कि ये तीनों मान्यताएं तर्क बुद्धि द्वारा प्रमाणित नहीं हो सकती, बुद्धि द्वारा प्रमाणित नहीं हो सकती है। ये आप एक दर्शन के द्वारा ही आप प्रमाणित कर सकते हो। एक और पुस्तक है क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में कहा है कि ये तीनों मान्यताएं आस्था का विषय है। मैंने कहा अभी आस्था का विषय है ये तीनों मान्यताएं। इसी के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कथन कहा है कि मुझे करना चाहिए अतः मैं कर सकता हूं। कांट का यह सिद्धांत किस पर आधारित है, संकल्प की स्वतंत्रता की ओर संकेत करता है। बहुत बार प्रश्न आया है, मुझे करना चाहिए अतः मैं कर सकता हूं। बहुत महत्वपूर्ण, मुझे करना चाहिए अतः मैं कर सकता हूं। जैसे मैं 2nd ग्रेड SST की अभी तैयारी शुरू कर रहा हूं, तो इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा सिलेबस बड़ा है, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूं। तो क्या है, मुझे करना चाहिए अतः मैं कर सकता हूं। कांट का यह प्रसिद्ध जो संकल्प की स्वतंत्रता की ओर संकेत करता है। संकल्प होना चाहिए तो ये काम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये देखिए और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए लाया हूं। इसमें लक्ष्य की जो गाइड है उसके पीछे जो क्वेश्चन है उसको भी मैं आपके लिए लाया हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट, परिणाम निरपेक्ष नैतिकता का चरम विकास कहाँ हुआ है, कांट के सिद्धांत में। परिणाम निरपेक्ष नैतिकता का चरम विकास हुआ है कांट के सिद्धांत में, और कांट है जर्मनी के, ध्यान रखें आप। कठोर बुद्धिवादी का चरम विकास कहाँ हुआ है, तो कांट के दर्शन में। कठोर बुद्धिवादी, बिल्कुल बुद्धिवाद को ज़्यादा माना है उन्होंने। मानवीय जीवन में बुद्धि की विशेष महत्व दिया है कांट ने, बिल्कुल सही है। कठोर बुद्धिवादी आधारशिला कहाँ रखी है, तो यूनान में, जर्मनी के थे ये। कांट के अनुसार नैतिकता का मूल आधार क्या है, बिल्कुल सही है, बुद्धि है। आगे देखिए,
जगत की वस्तु को कांट ने क्या माना है? सापेक्ष माना है। सापेक्ष, जगत की वस्तु को कांट ने सापेक्ष माना है, ध्यान रखें आप। आगे देखिए, कांट ने कर्तव्यता में स्थान दिया है किसको? तो आनंद को। मुझे करना चाहिए अतः मैं कर सकता हूं कथन स्पष्ट करता है किसको? संकल्प की स्वतंत्रता को। साध्य लोक में विश्वास करने वाले नीतिशास्त्री कांट हैं, ध्यान रखना, साध्य में, साधन में नहीं है ये। कांट जो है वो साध्य विश्वास करते हैं, साधन नहीं। ध्यान रखिए, साध्यों का राज्य आदर्श मानव समाज को कहा जाता है। आदर्श मानव समाज का सर्वोच्च प्रशासक ईश्वर है। कांट क्या है? बुद्धिवादी है। कांट है बुद्धिवादी, ध्यान रखें आप। आगे देखिए, कांट के अनुसार नैतिक नियम प्रागनुभविक तथा तर्क बुद्धि पर आधारित होते हैं। कांट का नीतिशास्त्री विचार दार्शनिक अंत अनुभववादी हैं। कर्तव्य के लिए कर्तव्य करो मान्यता किसकी है? तो कांट की। बहुत बार क्वेश्चन आया है, ध्यान रखें आप। कांट ने अंतरकरण के नियम को नैतिक मापदंड कहा है? वैधानिक आचार शास्त्र में, ध्यान रखें आप। आगे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज आपके लिए, कांट है परोपकारवादिता, ध्यान रखें, परोपकारितावादी है, ध्यान रखें कांट। बेंथम जो है वो न्यायवादी हैं। J.S. मिल दूरदर्शितावादी हैं, मिलान करो आता है। और कांट आत्मपूर्णतावाद का समर्थन नहीं करते हैं। कांट के कठोरवाद को क्या कहते हैं? संन्यासवाद भी कहा जाता है। कांट के कठोरवाद को संन्यासवाद भी कहा जाता है। कांट के अनुसार हमें अन्य व्यक्ति का प्रयोग साध्य के रूप में प्रयोग करना चाहिए, ध्यान रखना, साधन के रूप में नहीं होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। कांट के अनुसार निरपेक्ष आदेश लागू होते हैं मनुष्यों पर। कांट के अनुसार नैतिक नियम निर्गमनिक तथा युक्ति आधारित होते हैं। कांट के नीतिशास्त्र में कर्म के वस्तुनिष्ठ सिद्धांत को आदर्श कहा जाता है। और ह्यूमेन्युअल, कांट की अवधारणा पुस्तक है ह्यूमेन्युअल, ध्यान रखें, निरपेक्ष आदेश तथा प्रागानुभविक संश्लेषी। कांट संवेदना की भूमिका को नहीं स्वीकारते हैं, संवेदना नहीं होनी चाहिए, कांट कह रहे। कांट अहेतुक आदेश का नीतिशास्त्र अभिव्यक्ति है। शुभ संकल्प, शुभ संकल्प के बारे में बताया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कांट ने। कांट का निरपेक्ष आदेश है विश्लेषणात्मक, प्रागनुभविक और व्यक्तिगत। और नैतिक निर्णय का विषय सामान्य मनुष्य का ऐच्छिक कार्य है। कांट के अनुसार परम श्रेय है सदिच्छा है। कांट स्वीकार करता है परिणामों पर आधारित कोई भी नियम नहीं हो सकता, निरपेक्ष आदेश भी नहीं बोल रहा, परिणामों पर आधारित नहीं हो सकता। कांट के अनुसार प्रागनुभविक संश्लेषण कथन गणित तथा विज्ञान दोनों हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात, कांट के अनुसार देश काल अनुभव निरपेक्ष हैं। कांट के अनुसार प्रत्यक्ष के बिना सम प्रयत्न खोखले हैं तथा सम प्रयत्न के बिना प्रत्यक्ष अंधा है। कांट क्या कह रहे हैं? प्रत्यक्ष के बिना संग प्रयत्न खोखले हैं तथा सम प्रयत्न के बिना प्रत्यक्ष अंधा है। तो मैं कर सकता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये तो किसने कहा था? आपको पता है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, रेने देकार्त ने कहा था। जबकि मुझे करना चाहिए अतः मैं कर सकता हूँ, किसने कहा है? याद रखें, कांट ने कहा है। जर्मनी के दार्शनिक थे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये, अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर शेयर करें। आपके लिए बार बार एक से एक वीडियो आपके लिए ला रहे हैं। तो एसएसटी से तैयारी करने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों से निवेदन है कि जो भी एसएसटी वाले विद्यार्थी देख रहे हो तो अधिक से अधिक ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें आप, क्योंकि ये जो आपके लिए बना रहे हैं ये जो टॉपिक्स वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर अभिनंदन करता हूँ। अगले वीडियो के लिए आप ज़रूर तैयार रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।